बिहार में विधानसभा चुनाव अगले साल यानी कि 2025 में होना है। एक तरह से देखा जाए तो अभी से लगभग 7-8 महीना उसमें बाकी ही है, लेकिन अभी से ही विधानसभा चुनाव का जो राजनीतिक सरगर्मी होता है वो बिहार में हो चुका है, क्योंकि पवन सिंह अपना एक नया पार्टी बना लिए हैं। इस पार्टी का नाम है सर्व समाज पार्टी। पावर स्टार पवन सिंह ने सिर्फ पार्टी ही नहीं बनाए, पार्टी बनाने के बाद उन्होंने बिहार में बहुत बड़ा ऐलान भी कर दिया, जिससे कि तेजस्वी प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की मुश्किलें अभी से ही बढ़ना शुरू हो गई। अब एक तरफ से देखा जाए तो तेजस्वी प्रसाद यादव अगला बिहार विधानसभा यानी कि 2025 में जो वो चुनाव लड़ेंगे तो उस पर अपना पूरा दबदबा बनाए हुए हैं कि हम 100% हम जीतेंगे ही जीतेंगे। काहे कि 5 लाख हम नौकरी न दिए हुए हैं, अब नौकरी दिए हैं, नौकरी का ये बात कह के वो अपना बिहार में दबदबा पूरा बैठा लिए हुए हैं कि ना हम तो इस बार हम मुख्यमंत्री का दावेदार हम है ये हैं। और दूसरी तरफ देखा जाए तो अपने पलटू चाचा यानी कि नीतीश कुमार जी वो कहते नज़र आ रहे हैं कि अरे नौकरिया तो सब हमारे रिजीन में न हुआ है, नौकरिया सब हम ही ने दिए हैं, वो तो खाली भाव बनाता है। तो बस उनका यही कहना है, वो अपना दावेदारी भी ठोक रहे हैं कि ना फिर से हम मुख्यमंत्री हम ही बनेंगे, काहे कि हम इतना ज़्यादा हम नौकरी दिए हुए हैं। मतलब दोनों के दोनों अपना अपना क्रेडिट लेने में कोई पीछे नहीं रह रहे हैं कि बिहार को हमने ये दे दिया, बिहार को हमने वो दे दिया। अब ये दोनों लोग तो अपने अंदर अंदर मतलब कि पूरा का पूरा मूड बनाइए लिए हुए हैं कि मुख्यमंत्री तो खैर हम ही बनेंगे, लेकिन इन दोनों के बीच में तीसरा बहुत सारा चेहरा आ चुका है जो अपने आप को मुख्यमंत्री का दावेदार समझ रहे हैं अगले साल विधानसभा चुनाव में। अब भैया सवाल ये उठता है कि पवन सिंह भी ये कहते नजर आ रहे हैं, जब से उन्होंने अपना सर्व समाज पार्टी बनाया उसके बाद में उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि बिहार के 243 सीट पे हम चुनाव लड़ेंगे। इधर प्रशांत किशोर जी जो कि राजनीति का चाणक्य उनको कहा जाता है, वो भी ताल ठोक रहे हैं कि नहीं, हम अपना पार्टी जो जन स्वराज पार्टी है उससे हम 243 सीट पे हम चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे। तो अब ये समीकरण कुछ ठीक नहीं बैठ रहा है। अब काहे कि समझिए राजद और कांग्रेस मतलब इंडिया गठबंधन वो दोनों का सरकार है अपना, इधर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और भाजपा दोनों एनडीए दोनों सरकार ये कह रहे कि हम बनाएंगे। लेकिन अब ये दोनों का कहना है मतलब कि पावर स्टार पवन सिंह और प्रशांत किशोर जी का ये कहना है कि नहीं, हम यदि ये जीतते हैं मतलब 243 सीट पे तो हम लड़ेंगे ही लड़ेंगे, लेकिन यदि ये 243 में से हमको 5 गो सीट आता है, 10 गो सीट आता है, फिर भी हम किसी का समर्थन हम नहीं करेंगे, मतलब कि हम किसी पार्टी में हम नहीं जुड़ेंगे। अब तो सीधा ये बात दिख रहा है कि अगला साल जो विधानसभा चुनाव होना है उसमें भंडाफोड़ होना ही होना है। अब समझ लीजिए कि इंडिया गठबंधन अपना 243 को सीट पर लड़वाएगी, अब एनडीए अपना 243, इधर पवन सिंह की पार्टी 243 सीट, इधर प्रशांत किशोर की जो जन स्वराज पार्टी है उसमें 243 सीट पर लड़ेंगे। तो भैया 243 सीट में मतलब ये लोग जहाँ लड़ेंगे तो भाई जहाँ जहाँ पवन सिंह की पार्टी है या फिर जन स्वराज पार्टी है प्रशांत किशोर की, तो हो सकता है कि तेजस्वी प्रसाद यादव का वोट कट जाए, जेडीयू नीतीश कुमार का वोट कट जाए। तो बहुत सारा इसमें अगला साल का जो चुनाव है बहुत ही पेचीदा होने वाला है। काहे कि पवन सिंह को भी अब छोटा नहीं आंकना है, काहे कि पवन सिंह जो महज 20 दिन में जिस लोकसभा क्षेत्र में वो गए, जिस राजनीति का रौतक वो नहीं जानते थे, और 2.5 लाख से ऊपर यानी कि 2.25 लाख वोट लाना बहुत ही बड़ी बात है। तो मतलब कि सीधा दिख रहा है कि पवन सिंह जहां भी जाएंगे वो वोट काटेंगे ही काटेंगे। और यहां तक ये लोग का ये भी कहना है कि पवन सिंह या फिर जन स्वराज पार्टी प्रशांत किशोर का जो है वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग 5 गो सीट लेके काहे नहीं जीतेंगे, लेकिन समर्थन हम किसी का नहीं करेंगे। भले ही माने कि हम पार्टी हारे 5 गो सीट ले आवे, चाहे 10 गो ले आवे, चाहे 243 का 243 हम लोग जीत जाए, यदि हम लोग का बहुमत पूरा होगा तो हम लोग अपना सरकार बनाएंगे, किसी में हम माने किसी का समर्थन हम लोग नहीं करेंगे। अब सुनने में ये भी आ रहा है कि जैसे कि कांग्रेस के राहुल गांधी जो हैं वो पद यात्रा किए हुए थे, संकल्प यात्रा, वैसा ही है आशीर्वाद यात्रा पवन सिंह जो है बिहार में करने वाले हैं। तो जहाँ तक देखा जाए तो उनका कोई ना कोई असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। इसलिए हम शुरू में बोले हैं कि पवन सिंह जो है अपना एगो क्या ऐलान कर दिए कि इधर तेजस्वी प्रसाद यादव और नीतीश कुमार का मुश्किलें बढ़ती नज़र आ रही है। तो खैर आप लोग बताइए कि क्या अगला साल विधानसभा चुनाव में सरकार किसका बनेगा, मतलब कि तेजस्वी प्रसाद यादव या फिर नीतीश कुमार का, या फिर पवन सिंह की पार्टी अपना पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। इस बात को आप लोग कमेंट में दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।